अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हफ्सा में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है कीमा विद बेल पेपर्स, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी और मज़े की लगेगी। ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके सामने आ रहे हैं, आप प्लीज़ इसको नोट कर लें। ये रेसिपी बहुत इजी है और बहुत मज़े की बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपने कमेंट्स दीजिएगा, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ आप अब इनके इंग्रेडिएंट्स को नोट करते जाएं। नोट करने के बाद आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी हैं। ये देखें, इसकी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। सबसे पहले तो हमने 2 मीडियम प्याज लेने हैं, उनको इस अंदाज में कट कर लें। ताकि वो छोटे हो जाएं। बहुत बड़े बड़े प्याज को फ्राई करना भी मुश्किल होता है ज़रा। ये देखिए, प्याज कट हो गए हैं। ये मैंने बेल पेपर्स ली थी, इनको काट के मैंने फ्रीज़ कर लिया था, इसलिए ये फ्रोज़न है। डिफरेंट कलर्स की मैं यूज़ कर रही हूँ। और कीमा चाहिए 1.5 किलो। वैसे आप 1 किलो भी यूज़ कर सकते हैं, जितना आप चाहें, जितना आपके लिए आसानी हो। 2 प्याज हैं ये, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग है और बड़ी इलायची है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, गार्लिक का और जिंजर का पेस्ट है, नमक है। ये आप सब लोग अपने हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, जितना आप चाहें। आइए अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें कीमा डालेंगे। इसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं। और ये सारे मसाले इसमें डाल देने हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम खाते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो मसाले वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो फिर आप ज़्यादा थोड़ा यूज़ कर लें रेड चिली को। जबकि मैं थोड़ा माइल्ड में जाती हूँ। हमारे घर में ना ज़्यादा स्पाइसी खाने खाते हैं, ना ही बहुत लाइट, इसलिए मैंने थोड़ा इसको माइल्ड ही बनाऊँगी ताकि सब लोग इजीली खाना खा सकें। अब इसको आप ढक दें, कवर कर दें ताकि ये पकना शुरू हो जाए। 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकने दें। उतनी देर में इसके प्याज वगैरह सब चीज़ें गल जाएंगी। जब ये थोड़ा सा बन जाए तो इसमें थोड़ा सा टमाटो पेस्ट डालना है, 3 चम्मच के करीब। अब इसमें थोड़ा सा ये टमाटो पेस्ट डालते हैं और इसको दोबारा पकने के लिए रख देते हैं। ये देखें, अब ये
इसका पानी खुश्क हो गया है और सारा प्याज भी गल गया है। अब ये भुनने के करीब है, तो हम इसको अब अच्छी तरह भुनेंगे। ये देखें, इसका ऑयल बाहर आ गया। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, योगर्ट ऐड करेंगे अब इसमें हम। और इसको फिर अच्छी तरह भूनना है। मीट की कोई भी डिश हो, उसको जब तक अच्छी तरह भुना ना जाए तो वो अच्छी नहीं बनती, क्योंकि उसमें से जो मीट की एक मखसूस सी स्मेल होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती अगर उसकी भुनाई अच्छी ना हुई हो। इसलिए इसको तब तक भुनना चाहिए जब तक इसका ऑयल ना बाहर निकल आए। ये देखिए, अभी थोड़ा सा ये और भुनेगा, ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया है। ये देखें, ये बिल्कुल कीमा रेडी हो गया हमारा। ये देखिए, ऑयल बाहर निकल आया, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अब हम इसमें बेल पेपर शामिल कर देंगे। व्यूवर्स देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, इनकी लुक बहुत प्यारी लग रही है। ये खाने में भी इतने ही मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, ये देखें। अब बस इसे ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 5 मिनट का इसको दम देना है और इसने रेडी हो जाना है। यह आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप थोड़ा सा इसको देख लें। अब बस इसके कवर कर देना है और ये बिल्कुल रेडी हो जाना है और रेडी हो गई है। अब बस हम इसे डिश आउट करेंगे और गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए मुझे जिंजर चाहिए था, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें क्रश की हुई। और ये देखें, मैंने गार्निशिंग करके आपके सामने इसको डिश आउट किया है। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।